नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। सावन का महीना चल रहा है और देश के प्रत्येक कोने में जहां भी आप देखेंगे इस वक्त आपको दिखाई देगा कांवड़। आप किसी भी तरफ जाइए और आपको हर जगह हरिद्वार से आने वाली भीड़, बाबा धाम को जाने वाली भीड़ और कांवड़ियों के बड़े बड़े आपको जो समूह हैं वो आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। और जगह जगह आपको अलग अलग तरीके की, अलग अलग संस्कृतियों से भगवान शिव की झांकियां भी दिखाई देंगी। लेकिन मैं आज इस बारे में क्यों आपसे बात करने आया हूं, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। कल मैं किसी जगह से निकल रहा था जहां मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे, यानी कि ट्रैक्टर, कई बार मैंने सुना है ऐसा, लोग कहते हैं कि हमारे बॉलीवुड के जो जितने भी अभिनेता हैं, बॉलीवुड के जितने निर्देशक हैं, बॉलीवुड के जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने भी राइटर हैं, वो लोग हमारी आस्था का मजाक बनाते हैं। बाकी और धर्म के जितने लोग हैं और समुदाय के जितने लोग हैं वो लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने धर्म का मजाक बनाने वाले स्वयं हम हैं? मैं किसी रास्ते से गुजर रहा था, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको इसीलिए साझा कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें। और इसको देखने के बाद ही मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ये बात मुझे जरूर आप तक पहुंचानी चाहिए। मैंने देखा एक ट्रॉली में जो कांवड़ की यात्रा जा रही थी, कांवड़िए जा रहे थे जल लेकर, तो वहाँ ट्रॉली में महादेव और पार्वती, यानी कि जो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे जिन्होंने, एक ने गेटअप ले रखा था, एक रूप बना रखा था महादेव का और एक पार्वती का, उनको डीजे पे नचा रहे थे। यानी आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। नृत्य जो भगवान शिव का है, नटराजन का जो नृत्य है, वो बहुत ही सम्मानजनक चीज है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, या हम जैसा व्यक्ति या आम व्यक्ति, नटराजन के नृत्य को कर पाए। चलिए वो बात अलग है, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और उसको पूरे सारे रीति रिवाज से करता है और उसको पूरे ना सम्मान से करता है तो वो अलग चीज है। लेकिन डीजे पे, फिल्मी गानों पे भी मैंने देखा कि भगवान शिव और आपने पार्वती को वहां गेटअप पहना रखा है। एक तरीके से मानक रूप ही हम लोग मानते हैं। मूर्ति पूजा सनातन धर्म में की जाती है, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं क्योंकि हम उनको ईश्वर मानते हैं। हम जो शिला रखी होती है उसमें भगवान को ढूंढते हैं, हम उनको भगवान का मानक रूप मानते हैं। यहां जहां आपने भगवान का मानक रूप बिल्कुल बना दिया, एक मानव को बिल्कुल वैसा गेटअप दे दिया, उस तरीके का रूप श्रृंगार दे दिया आपने, जिसको आपने भोलेनाथ जैसा सजा दिया, जिनको आपने पार्वती की तरह सजा दिया, फिर आप उसको ट्रैक्टर ट्रॉली पे पूरे गांव के समाज के आगे फिल्मी गानों पे नचाते हुए लेके जा रहे हैं। क्या आपने अपने धर्म का स्वयं मजाक नहीं बनाया? आपको लगता है कि किसी और को आवश्यकता भी हमारे मजाक बनाने के लिए? जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही काफी हैं इस चीज को करने के लिए। मैंने ऐसा देखा, मुझे वो बुरा लगा, मैं वहां उतनी भीड़ को नहीं रोक सकता था, लेकिन ये मेरा विचार था कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। सिर्फ यही बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं। सही बड़ी बड़ी जो मैंने ऐसी जगहें देखी हैं, मैंने अभी नोएडा का, मैं कुछ जगह आपको लेके जाऊंगा, स्वयं खुद लेके जाऊंगा मैं आपको। कुछ ऐसी जगहों को देखा है जहां पे लोग पहले पेशाब कर दिया करते थे। तो वहां पे नोएडा, या फिर मैं अभी शहर का नाम किसी का नहीं ले रहा ना, मैं नोएडा का नाम ले रहा ना, क्योंकि मैं एक बार जब आपके पास वहां पे पहुंचूंगा लेके, तब आप देखिएगा, जब आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा कि जहां लोगों को लिखा गया था कि यहाँ पेशाब ना करें, वहां लोग नहीं माने तो वहां भगवान की मूर्ति लगा दी उन्होंने, ताकि लोगों को शर्म आए और वो करे ही ना। तो इस काम के लिए क्या भगवान की मूर्ति को लगाना जरूरी था? भगवान की मूर्ति लगा के ही आप रोक सकते हैं इस काम को। ये आपको तो लगा आपने कल्याण का काम कर लिया, लोगों को गंदगी फैलाने से रोक दिया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आपने कितनी बड़ी गंदगी फैलाई उसका आपको एहसास भी है। वो आप जानते हैं कितना बड़ा पाप किया आपने। भगवान की मूर्ति आपने वहां लगा दी जहां लोग पेशाब करते थे या करेंगे या नहीं करेंगे, उसका कौन, हो सकता है कोई नास्तिक व्यक्ति हो सकता है कोई उस धर्म का अनुयायी नहीं हो, वो फिर करे वहां पे, आपसे पीछे करता हो, आपके सामने ना करता हो। फिर कितनी बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ श्रावण मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शिव और पार्वती की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जहां एक तरफ ये देखा है कि डीजे पे लोग शिव और पार्वती का गेटअप लेके, यानी एक तरीके का अपमान ही कर रहे होते हैं।
पीके मूवी रिलीज हुई, बहुत लोगों ने ये कहा था जब पीके मूवी रिलीज हुई वहां भगवान भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेते हुए भागते हुए नजर आ रहे थे और उनके पीछे जो है आमिर खान भागे जा रहे थे और वो बाथरूम तक में निकल के आए थे और उसके बाद बहुत अपमानजनक सी चीज लगी। वो थी भी अपमानजनक थी और उसके विरोध में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जितने और धर्म हैं वो अपने धर्म के अनुयायी जो हैं उनके, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हैं और अपने धर्म का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ हम हैं पूरे विश्व में जो केवल हल्ला करते हैं कि हम अपने धर्म के संरक्षक बने हुए हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो हम ड्रामा होता है, एक तरीके से जितने ऐसे सेवक बने हुए बैठे हैं ना कि जो धर्म की रक्षा के लिए ये दल वो दल बैठे हुए, वो सभी ड्रामेबाज हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपनी चीजों को लोगों को दिखाने के लिए कि मैं वर्चस्व में बैठा हुआ हूं, मैं पावरफुल हूं। सिर्फ वो एक संगठन बना के बैठे हैं, अन्यथा वो संस्कृति के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना मैं दावा कर सकता हूं। नहीं तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस चीज को कहता है नहीं जी मेरा संगठन तो इसके प्रति ही काम कर रहा है, इसी के लिए काम कर रहा है, तो मैं ओपन डिबेट के लिए उनके सामने चैलेंज करता हूं कि आप आके मुझसे बहस करें और आपकी 100 से ज्यादा कमियां मैं गिनवा दूंगा कि आपने कितनी गलतियां कर रखी हैं या फिर आपके संगठन के होते हुए भी भारत में कितनी बेकार चीजें चल रही हैं संस्कृति के प्रति। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती को डीजे के गाने पे नचवाना, डीजे पे नचवाना, पूरे गांव में लेके जाना, ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हरकत है। आप इसको संस्कृति मत मानिए, क्योंकि इस तरीके की कोई संस्कृति थी ही नहीं। पहले भी लोग कांवड़ लेके जाते थे, बड़े शांति तरीके से जाते थे, कांवड़ लेके आते थे, जाते थे। अपना वो भजन करना अलग चीज होती है, लेकिन ये भजन नहीं होता, इसको भजन नहीं कह सकते आप। डीजे पे भगवान भोलेनाथ और पार्वती को नचाना ये भजन नहीं है। भजन का अर्थ होता है आपने 4 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की मंडली इकट्ठी की, उसमें आप स्वयं नाचिए ना, आप नाचिए भगवान के लिए, आप दिखाइए अपना समर्पण, या फिर भगवान को बिठा लिया अपने समर्पण दिखाने के लिए, भगवान बताएंगे आपको नाच के। आप खुद सोचिए, यदि आपका या आपके किसी का भी, आप सोचिए महाशिवरात्रि पे लोग भगवान शिव को नचा देते हैं, पार्वती के गेटअप लेके बैठे लेते हैं, महाशिवरात्रि पे लोग भगवान शिव के गेटअप में नाच रहे होते हैं। आप स्वयं सोचिए यदि आपका विवाह हो और जितने बाराती हैं वो स्वयं आपको बोले कि हम बैठेंगे और आप नाचिए दूल्हे जी, क्या ये चलेगा? ये गलत है, और ये गलत पहले भी था, अभी भी है। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग देखने के बाद भी इसको कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा गलत है। और आप खुद सोचिए, विचार कीजिए स्वयं कि क्या आप ये सही कर रहे हैं। सिर्फ भगवान शिव की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बहुत सारी दिल्ली एनसीआर में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं। मैं बहुत सी शादियों को मैंने अटेंड किया है जहां पे राधा और कृष्ण का गेटअप लेके, ज्यादातर शादियों में देखा है मैंने कि दूध और जलेबी का एक कॉर्नर आजकल शादी पार्टियों में अलग रखा जाता है, और वहां पे राधा और कृष्ण के गेटअप को लेके वो नाच रहे होते हैं। यानी कि राधा कृष्ण हमारे जो आराध्य हैं उनको वो नचा रहे होते हैं, और बाकी के लोग वहां कुर्सी पे बैठकर दूध का हाथ में गिलास लेके उस नृत्य का मतलब मनोरंजन बना दिया आपने प्रभु का। आपने भगवान जिनके चरणों में आपको झुकना चाहिए था, आप वहां पैर पे पैर रखकर उनके नृत्य को देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये कहीं से जायज है? दूसरे धर्म, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दूसरे धर्म के लोगों ने यदि उनके किसी भी प्रॉफिट का, उनके किसी भी पैगंबर का, उनके किसी भी जिनके वो अनुयायी हैं या फिर जिनको वो मानते हैं, किसी भी एक व्यक्ति का एक कार्टून मात्र अगर कोई बना देता है ना, तो उसके प्रति आप जाके गूगल कीजिए, देखिए कि वो कितने ज्यादा गंभीरता से लेते हैं उस बात को, क्योंकि वो उनका सम्मान करते हैं। हम किस प्रकार का सम्मान करते हैं? हम शांति प्रिय हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वयं मजाक बनाने लगेंगे। बॉलीवुड या फिर और दूसरे धर्म मजाक नहीं बना रहे, हम वो लोग जो इस चीज को देख रहे हैं। कल मैं जब उस ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे से निकला और मैं वहां चुप रहा ना, और अभी भी अगर मैं चुप रहता तो कहीं ना कहीं मैं भी गुनहगार होता इस चीज का, क्योंकि मैंने उसे देख के अनदेखा कर दिया। यदि आपको लगता है कि वो चीज गलत है तो आप उसके खिलाफ बोलिए, वहां उनको बताइए कि इस तरीके की प्रथा नहीं थी। दूसरी बात एक और चीज होती है, मैं आपको कहूंगा, आपको शायद ये चीज लगे कि मैं बुरा बोल रहा हूं या फिर ये व्यक्ति गलत तरीके से बात कर रहा है, लेकिन आप ये चीज नोट कीजिएगा, जो व्यक्ति भोलेनाथ का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, जो व्यक्ति भोलेनाथ के गेटअप में होता है, मैंने उस व्यक्ति को अपनी आंखों से, अब हर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ जिन व्यक्तियों ने किया, मैंने अपने आंखों से उनको सिगरेट पीते हुए देखा है, अपने आंखों से उनको मैंने दारू पीते हुए देखा है। अगर कोई दूसरे धर्म का अनुयायी इस चीज को देख लेता है तो वो क्या आपकी बेइज्जती नहीं है?
अगर आप ऐसी भीड़ में रहते हैं जहां भोलेनाथ का गेटअप किसी ने ले रखा होता है और वो इस तरीके का स्मोक कर भी रहा होता है ना, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने तो सर्टिफिकेट दे रखा है कि बाबा भोलेनाथ जो थे, महादेव जो थे, वो नशेड़ी थे। आपने तो मान ही रखा है कि बाबा, बहुत सारे पोस्टर रिलीज कर दिए जाते हैं जहां भोलेनाथ जो है गांजा, अरे वो उन्होंने विष पान किया था। आपके आराध्य को आपने उस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है स्वयं आपने। आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आइंदा अगर आप कोई ऐसी चीज देखें, ऐसी चीज आपकी नजर में आए, तो जरूर उसको रोकने का प्रयास करें। मेरा मकसद किसी भी तरीके से किसी जाति, धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष को आहत करने का नहीं है। मैं किसी को भी किसी प्रकार से आहत नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य, मैं खुद भी सनातनी हूं, मैं खुद सनातन धर्म का हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपको इस बात से वाकिफ कराना है, इस बात से आपको जागरूक कराना है कि हमारे जो आराध्य होते हैं उनके साथ इस प्रकार के कृत्य, उनके नाम को लेके, उनके वेशभूषा को लेके, उनका रूप धर के इस तरीके की चीजें ना की जाए। आप किसी शादी पार्टी में भी जाते हैं ना, जहां राधा कृष्ण को पब्लिक बैठ के नचवा रही हो, तुम्हारा रोकिए, वो आपके आराध्य हैं। वो बॉलीवुड के डांसर्स नहीं है जो पैसे में खरीद के आए और आपने नचवा दिए। अगर उन्हें नाचना है तो कोई और गेटअप ले ले, भगवान का गेटअप ना ले, भगवान के गेटअप में नाचे ना, क्योंकि वो हमारे आराध्य की बेइज्जती है। और इस बात को आप समझिए, यदि आपके समझ में आए। श्रावण मास का महीना है, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बोलना मेरा जायज होगा। अगर आपको मेरी इस बात से सहमति है या फिर जो भी आपका विचार है, आप मुझे बता सकते हैं। हो सकता है कहीं मैं गलत हूं या फिर कोई पॉइंट मेरे से गलत हो गया हो, तो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी बात आपके दिमाग में आ रही हो, जो भी बात आपके जहन में आ रही हो, जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। बाकी मेरा एक अनुरोध है कि ये जो कृत्य मैंने देखा अपनी आंखों से, उम्मीद करूंगा कि आप कम देखूंगा, नहीं देखूंगा ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे बातों का असर तो बिल्कुल नहीं होता। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, हर जगह इस तरीके के रूल्स लागू कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने आराध्य के लिए तो एक रूल नियम बनाइए कि उनके प्रति कोई ऐसा ना कर सके। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं और बहुत सारे देशों में जो अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं कि वह नियम बना रखे हैं। आप भी कोई ना कोई नियम बनाइए। अगर इस प्रकार का कोई कृत्य होता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। मेरा ये सुझाव है। यदि आपको अच्छा लगे, सहमत हो, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी श्रावण का महीना है, तो इसीलिए हर हर महादेव। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज में चल रहे प्रत्येक कुरीतियों का विरोध कीजिए। नमस्कार।